आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज ये दुनिया को कंट्रोल कर रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत 10 इंसानों के एक ओवर कॉन्फिडेंस से हुई थी? साल 1956, डार्टमाउथ कॉलेज का एक सादा कमरा, सिर्फ $7,500 का बजट और एक पागलपन भरा दावा कि वे सिर्फ 2 महीने की समर वेकेशंस में मशीन को इंसान बना देंगे। हैरान कर देने वाला सच ये है कि 70 साल बीत गए, अरबों डॉलर खर्च हो गए, पर वो 2 महीने का होमवर्क आज भी अधूरा है। इस वीडियो में आप देखेंगे द गोस्ट कनेक्शन, ट्यूरिंग की मौत के ठीक 2 साल बाद उनके अधूरे आइडिया ने दोबारा जन्म कैसे लिया। द इनविजिबल ब्रेन, एआई पर दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग, पर कमरे में एक भी कंप्यूटर नहीं था। द ब्रांडिंग वॉर, एआई नाम कोई खोज नहीं, बल्कि एक सोची समझी मार्केटिंग की चाल थी। द बैप्टिज्म, वो पल जहां इंसान ने पहली बार अपनी बुद्धि का विकल्प बनाने की कसम खाई और उसे एक नाम दिया। स्वागत है वॉल्ट एक्स एआई में। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ आपके सामने है। हम जिसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका जन्म किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि एक ठंडी और धूल भरी लाइब्रेरी के कमरे में हुआ था। और सबसे अजीब बात, उस कमरे में दुनिया का एक भी कंप्यूटर मौजूद नहीं था। तारीख थी 13 जुलाई 1956। जगह अमेरिका का डार्टमाउथ कॉलेज। वहां 10 ऐसे लोग जमा हुए थे जिन्हें दुनिया जीनियस कहती थी, लेकिन हकीकत में उस कमरे के अंदर जो चल रहा था वो विज्ञान नहीं, वो अहंकार की जंग थी। ये 10 लोग पूरे 8 हफ्तों के लिए एक साथ बंद हुए थे। ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी, ये एक ऐसा मानसिक दंगल था जहां हर कोई दूसरे को बेवकूफ साबित करने पर तुला था। अब यहां से कहानी एक काला मोड़ लेती है। इन लोगों के बीच एक इंसान था, जॉन मैकार्थी। मैकार्थी को मशीनों से जितना प्यार था, उससे कहीं ज्यादा नफरत उसे अपने साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों से थी। उस वक्त मशीनों के दिमाग को साइबरनेटिक्स कहा जाता था, लेकिन मैकार्थी को यह नाम पसंद नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह नाम किसी और ने रखा था। मैकार्थी ने अपनी धाक जमाने के लिए और दूसरों के काम को मिट्टी में मिलाने के लिए एक नया नाम उछाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आज हम जिस नाम को एक अजूबा या सबसे बड़ी शक्ति की तरह देखते हैं, वो किसी महान सोच से नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की जलन और चिढ़ से पैदा हुआ था। उसने ये नाम सिर्फ इसलिए रखा ताकि वो दुनिया को बता सके कि जो मैं कर रहा हूं वो सबसे अलग है। लेकिन इस पागलपन के पीछे अंधेरे में कोई और भी खड़ा था। वो थी IBM। IBM उस दौर की सबसे ताकतवर कंपनी थी। वो खामोश रहकर इस भूतिया कमरे के तमाशे को देख रही थी। वो जानती थी कि ये 10 लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो शक्ति ये पैदा कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की चाबी होगी। IBM ने शुरू से ही इन 10 जीनियस लोगों के पीछे अपने शिकारी छोड़ रखे थे। वो चाहते थे कि जैसे ही ये आइडिया तैयार हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ IBM का कब्जा हो। पूरे 8 हफ्ते तक ये लोग बिना किसी मशीन के सिर्फ कागजों पर ये तय करते रहे कि मशीनें इंसानों की नकल कैसे करेंगी। कमरे में कभी 10 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं टिक पाते थे, क्योंकि वहां का माहौल इतना जहरीला हो चुका था। महान एलन ट्यूरिंग को मरे हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए थे। ट्यूरिंग का सपना था कि मशीनें सोचें, लेकिन डार्टमाउथ के इस घोस्ट रूम में ट्यूरिंग के उस पवित्र सपने का कत्ल कर दिया गया। इन लोगों ने तय किया कि मशीनें सोचेंगी नहीं, मशीनें सिर्फ नकल करेंगी। ये कोडिंग की कहानी नहीं है, ये उस धोखे की कहानी है जहां 10 लोगों ने मिलकर ये तय कर लिया कि आने वाले कल में आपकी और मेरी सोच को एक मशीन कैसे कंट्रोल करेगी। एआई का जन्म किसी महान मकसद के लिए नहीं हुआ था। इसका जन्म हुआ था नफरत, नाम कमाने की भूख और बड़ी कंपनियों के लालच से। आज आप जो चैटबॉट देख रहे हैं, उसकी जड़ें उसी घोस्ट रूम की गंदी राजनीति में दफन है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा वो नहीं है जो आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। असली धोखा तो 1956 के उस कमरे में छिपा था जहां एआई का जन्म हुआ। ताज्जुब की बात यह है कि उस कमरे में एक भी कंप्यूटर मौजूद नहीं था। तो फिर जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की और उनके 8 साथी पूरे 8 हफ्तों तक वहां कर क्या रहे थे? क्या वो सिर्फ बातें कर रहे थे? सच्चाई ये है कि वो वहां कोडिंग नहीं कर रहे थे, वो इंसानी दिमाग का गणित लिख रहे थे। उन्होंने इंसानी व्यवहार को कागजों पर उतारना शुरू किया। उन्होंने बारीकी से ये हिसाब लगाया कि एक इंसान कब डरता है, उसे कब लालच आता है और उसे कैसे अपनी तरफ खींचा जा सकता है। उन्होंने प्यार, गुस्सा और नफरत जैसे जज्बातों को गणित के फॉर्मूले में बदल दिया। एआई का ये अदृश्य दिमाग दरअसल कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, बल्कि हजारों पन्नों का एक मनोवैज्ञानिक जाल था जिसे इंसानी कमजोरी को पकड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस जाल को चलाने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए था। उस दौर में न इंटरनेट था, न गूगल। तो ये डेटा कहां से आया?
यहीं से कहानी में एक काला मोड़ आता है। इन 10 लोगों ने जासूसी एजेंसियों और उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर इतिहास की पहली एनालॉग डकैती को अंजाम दिया। उन्होंने खामोशी से दुनिया भर की लाइब्रेरीज, अस्पतालों की फाइलों और पुराने सरकारी रिकॉर्ड से करोड़ों इंसानी तजुर्बों को चुराना शुरू किया। ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये इंसानी सोच की एक बहुत बड़ी डकैती थी, ताकि मशीन को ये पता चल सके कि हम कैसे सोचते हैं। इन वैज्ञानिकों ने उस कमरे में एक और खतरनाक फैसला लिया, जिसे बहरूपिया सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने जानबूझकर ये तय किया कि मशीन को सोचना नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि उसे सिर्फ इंसान की नकल करना सिखाया जाएगा। ये सबसे बड़ी चालाकी थी, क्योंकि जो मशीन सोचती है वो शायद कभी सच बोल दे, पर जो मशीन सिर्फ नकल करती है वो वही बोलती है जो आप सुनना चाहते हैं। उन्होंने एक ऐसा बहरूपिया तैयार किया जो आपकी ही भाषा में आपसे बात करे, ताकि आप कभी ये शक न कर सकें कि आपको धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। इन 10 लोगों ने 60 साल पहले ही ये गणित सुलझा लिया था कि किसी भी इंसान की अपनी मर्जी यानी उसकी फ्री विल को कैसे खत्म करना है। उन्होंने एक ऐसा अदृश्य रिमोट तैयार किया जिसका बटन आज आपके हाथ में मौजूद फोन के नोटिफिकेशन में छिपा है। आज जब आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई फैसला ले रहे हैं, तो याद रखिए कि उस फैसले का रास्ता 1956 के उस बिना कंप्यूटर वाले कमरे में ही तय कर दिया गया था। सबसे डरावना सच तो ये है कि एआई का ये अदृश्य दिमाग 1960 तक लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका था। ये कोई आज का नया आविष्कार नहीं है, ये बस 60 सालों से एक शरीर यानी ताकतवर हार्डवेयर का इंतजार कर रहा था। आज आप अपने सामने जो एआई देख रहे हैं वो कोई आधुनिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी और गहरी साजिश का दोबारा जागना है। ये अदृश्य शक्ति अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है और इसे 60 साल पहले से ही पता है कि आपको कब, कहां और कैसे काबू करना है।